नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय के बाद हम पुनः यूट्यूब पर आए हैं। समय नहीं मिल पा रहा था, समय का अभाव था, जिसकी वजह से आपका यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरह का वीडियो अपडेट नहीं हो पा रहा था। और वर्तमान में कोई परीक्षा भी नहीं थी जिससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता। वैसे अब आपको बराबर और नियमित वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो या लाइव क्लास होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब जो है कुछ परीक्षा भी होने वाली है बिहार में, तो उस परीक्षा से संबंधित हम चर्चा अपने यूट्यूब चैनल पर आगे भी करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं। तो अब हम निरंतर यूट्यूब के माध्यम से बने रहेंगे और आपको ससमय क्लास भी मिलती रहेगी और आपको ज़रूरी वीडियो भी उपलब्ध होता रहेगा। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2022 के बारे में। स्टेट कहने का मतलब होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये बिहार सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इससे पहले यह परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी, लेकिन उसके बाद बिहार में माध्यमिक शिक्षक की बहाली नहीं हो पाई। लेकिन सरकार इसी बीच में एस्टेट 2022 की भी चर्चा की है। आखिर एस्टेट 2022 की चर्चा क्यों हो रही है वर्तमान में, इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम शॉर्ट्स में जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानने क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर नोटिफिकेशन सरकार कब तक देगी। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको इस महीने में देखने के लिए एस्टेट 2022 की मिल जाएगी। अब सवाल उठता है आपके मन में कि आखिर सरकार किन किन विषयों के लिए एस्टेट 2022 का आयोजन करेगी, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके लिए सरकार अधिसूचना जारी करेगी, है ना। और उसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अहर्ता क्या होगी, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, इस सब के बारे में आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप चीज़ों को एक एक करके समझिएगा और फिर हम अंत में चर्चा करेंगे कि आखिर एस्टेट 2022 की जो तैयारी है वो हम कैसे करेंगे, आखिर कौन सा बुक है, कहाँ से हम चीज़ों को पढ़ें। क्योंकि एस्टेट 2019 में भी बहुत सारे किताब मार्केट में आए थे, लेकिन उससे क्वेश्चन मिल ही नहीं पाए थे। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वो मिल ही नहीं पाए थे। तो करता क्या है, जो भी मार्केट में बुक आता है, लॉन्च होती है, तो वो लोग करते क्या है कि कट पेस्ट वाला काम करता है। कुछ कुछ जगहों से सिलेबस उठाता है, कुछ कुछ जगहों से कंटेंट उठाता है और ऐड कर देता है, और वहाँ से क्वेश्चन मिले ही नहीं थे। मुश्किल से 10 से 20% क्वेश्चन मिले थे। अगर अभी भी यकीन नहीं हो तो आप उस समय के बुक ले लीजिए और उस समय के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। सारे क्वेश्चन पेपर भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, जो पुराने एग्जाम हुए उसके, और नए एग्जाम होने वाले हैं उसका पैटर्न भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इस सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि नोटिफिकेशन इस महीने में देखने के लिए मिल जाएगी और लगभग 2 महीने 3 महीने के अंदर परीक्षा भी ले ली जाएगी और उसके बाद सरकार माध्यमिक शिक्षक की बहाली भी करेगी। तो इसलिए आप अपने अंदर जोश भर लीजिए और तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कीजिए। तैयारी किस तरह से करना है, इसके लिए हम आपके साथ तैयार हैं और आपको हम सही रास्ते पर, सही पथ पर एकदम आगे की तरफ ले चलेंगे। और अगर आप हमारे अनुसार पथ पे चलते हैं तो आपका एस्टेट 2022 में उत्तीर्णता हासिल होना एकदम निश्चित है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर सरकार एस्टेट 2022 क्यों लाई, आखिर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एस्टेट 2022 के परीक्षा का आयोजन करना पड़ा। हम सबसे पहले एस्टेट 2022 परीक्षा का आयोजन क्यों करना पड़ा, इससे पहले हम पेपर के कुछ कटिंग को पढ़ते हैं कि ये पेपर के कटिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह सूचना दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी के 3 व +2 के 1 को छोड़कर सभी विषयों में होगी एसटीईटी। आज के न्यूज़ है, आज के पेपर में ये न्यूज़ दिया गया था। मैंने ग्रुप्स वगैरह में भी और फेसबुक पेज पर भी मैंने इस सूचना को अपडेट किया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि माध्यमिक के 3 एवं उच्च माध्यमिक के 1 विषय को छोड़ बाकी सभी विषयों में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। अब यहाँ पर कौन सा 3 विषय छोड़ना है, माध्यमिक कहने का मतलब हाई स्कूल 9 और 10, और उच्च माध्यमिक कहने का मतलब हो गया 10 + 2 यानी 11 और 12 के 1 विषय। आखिर कौन कौन से विषय छोड़ के बाकी विषय में होगी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। के 2 पेपर होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के पेपर 1 तथा तथा उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए पेपर 2 की परीक्षा का प्रावधान है। पेपर 1 के तहत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता
नहीं होगी। देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ये 3 विषय के लिए नहीं होगी। कौन कौन सा विषय है? गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। आखिर क्यों नहीं होगी, इसके बारे में भी हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे। इसी प्रकार पेपर 2 के तहत कंप्यूटर साइंस विषय की परीक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। पेपर 1 के तहत गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों की परीक्षा इसलिए नहीं लिए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इस विषयों में जितने पद हैं उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी है, देखिए यहाँ पर क्या है वो हम सब कुछ धीरे धीरे करके समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ध्यान से चीज़ों को समझिए। आपको याद दिला दूँ कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र दिया है। परीक्षा ऑनलाइन होगा, ठीक है। और अगले कटिंग के बारे में देखिए, एक और कटिंग है। कटिंग में लिखा है शिक्षा विभाग ने विषय तय किए। एसटीईटी उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी विषयों की परीक्षा होगी। माध्यमिक में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान छोड़कर सभी विषयों में एसटीईटी का आयोजन होगा। माध्यमिक 9वीं और 10वीं की बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू व कॉमर्स, यानी बहुत सारे अभ्यर्थी में कन्फ्यूजन था कि 9-10 में कॉमर्स का परीक्षा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो शिक्षा विभाग विषय तय किए हैं वो 9-10 में कॉमर्स विषय भी तय किए हैं। तो कॉमर्स विषय के लिए एसटीईटी भी होगा। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की एसटीईटी नहीं होगी। माध्यमिक कक्षा 11-12 के लिए कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी विषयों अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भाषा, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी व कॉमर्स विषय के लिए एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इन्हीं विषयों के लिए एसटीईटी कराने के लिए कहा है। माध्यमिक कक्षा में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पेपर 1 और उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एसटीईटी ऑनलाइन कराने की तैयारी है। माना जा रहा है कि एसटीईटी के लिए बीएसईबी जल्द ही अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा। एसटीईटी 2019 में एक बार ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये सारी चीज़ आपने पेपर में भी पढ़ लिया, इसलिए इसमें हमें समझाना नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, आगे चीज़ों को देखेंगे। देखिए यहाँ पर एसटीईटी 2019 के सभी उत्तीर्ण को भी मौका, मतलब जो स्टूडेंट एसटीईटी 2019 पास कर चुके हैं वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 9-10 में उस समय विज्ञान विषय से किया था और फेल हो गया था, क्या मैं कर सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि सरकार विज्ञान में ले ही नहीं रही परीक्षा 9-10 के लिए, है ना। और आगामी चरण में 1 लाख शिक्षक भर्ती होनी है, ये बात भी यहाँ है, तो पढ़ लीजिएगा। हम इसके बारे में जो है पढ़ के बताने वाले नहीं है, पेपर कटिंग पढ़ना नहीं है, चूँकि मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए आया हूँ। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि सरकार जो 3 विषयों में नहीं लेगी वो कौन कौन से विषय था। आपको पता होगा वो मैथ था, वो साइंस था और वो आपका क्या था? सोशल साइंस था। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 5055 थे ये तीनों विषय में, और ज़्यादा स्टूडेंट, मतलब जितने सीट थे उससे ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए। इसलिए सरकार इस 3 विषय का एस्टेट नहीं लेगा, क्योंकि सरकार इस 3 विषय का स्टेट 2019 में ले चुका है। बाकी विषय की अगर बात करें तो आप ध्यान से देखिए, संस्कृत में भी नहीं लेगा, वहाँ पर क्लियर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि संस्कृत में भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, उर्दू में भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है और हिंदी में भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अंग्रेजी में जो है आपको पेपर 1 में लिया जा सकता है और ये चीज़ होगा। उसके बाद कॉमर्स की भी परीक्षा होगी, है ना। ये सब होगा। आपको समझ में आ गया ये 3 विषय क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस 3 विषय में सबसे अधिक अभ्यर्थी है। बाकी इंग्लिश में भी नहीं हो सकता है, इंग्लिश में होगा क्योंकि अभ्यर्थी कम है। बाकी विषय में नहीं हो सकता क्योंकि अभ्यर्थी नंबर ऑफ वैकेंसी से क्या है, ज़्यादा है। वैसे लिया जा सकता है, कहना मुश्किल है, ठीक है। वैसे अधिसूचना जब सरकार किएगी तभी क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी देखिए कंप्यूटर साइंस में अभ्यर्थी सीट की संख्या में कई ज़्यादा क्वालिफाई है। बाकी अगर विषय की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर बाकी विषय में जो अभ्यर्थी है वो सीट की संख्या से कम ही पास हुए हैं, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आपको एसटीईटी पेपर 2 का यानी उच्च माध्यमिक का आयोजन करवाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया कि आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है इसमें, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वालिफाई किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस परीक्षा के लिए अर्हता क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे। आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए हिंदी की बात करें, ये पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, जो किसके लिए होगा, 9 और 10th के लिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी होना चाहिए स्नातक स्तर पर पठित एवं बीएड। अब आप के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या ऑनर्स करना जरूरी है? जी नहीं, ऑनर्स यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी आप स्नातक स्तर पर अगर कंपोजिशन पेपर भी हिंदी पढ़े हुए हैं और उसके साथ बीएड किए हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं कि डीएलएड अभ्यर्थी अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो
ये आपके लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीएड की उत्तीर्णता जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हिंदी होना चाहिए आपका स्नातक स्तर पर। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या हिंदी हमें ऑनर्स चाहिए? जी नहीं, ऑनर्स की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सिडरी में भी पढ़े हैं तो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा कंपोजिशन पेपर हिंदी है। जी नहीं, कंपोजिशन पेपर को यहाँ नहीं लिया गया है। हिंदी या तो सब्सिडरी में हो, या आप जनरल या पास कोर्स किए हो हिंदी से, या फिर ऑनर्स में हो और साथ में आपने बीएड किया हो तो हिंदी से भर सकते हैं। उसी तरह उर्दू के लिए भी है, उसी तरह संस्कृत के लिए भी है, उसी तरह अंग्रेजी के लिए भी है। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो है एसटीटी पेपर 1 आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी सीटों की संख्या के मुकाबले कई ज़्यादा क्वालिफाई हैं। तो ये सारे विषय हैं। अब सवाल उठता है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कांटेक्ट किए थे कि क्या सर संगीत का शिक्षक की बहाली होने की उम्मीद है? तो उम्मीद किया जा सकता है कि संगीत की भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2011 में संगीत शिक्षक के बहाली के बाद अब तक कोई भी बहाली नहीं आई है, तो उम्मीद किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि संगीत के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, संगीत के लिए बीएड जरूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप स्नातक संगीत से किए हुए तो आप आराम से यहाँ पर एलिजिबल है। आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं संगीत के लिए और डाल के आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई तरह की समस्याएं हैं, अगर कुछ चीज़ हमसे बताने में भूल हो गई या छूट रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। 100% आपके कमेंट पर रिप्लाई जाएगा। अगर आपका कमेंट ऑथेंटिक होगा, सही होगा, तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए आते हैं पेपर 2 के लिए और देखते हैं पेपर 2 की बात। पेपर 2 में देखिए यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, ये सब की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी में स्नातकोत्तर मतलब आपका पीजी होना चाहिए अंग्रेजी से, और साथ ही साथ आप बीएड कर रखे हैं तो आप यहाँ एलिजिबल है। उसी तरह से गणित की बात हो रही है, गणित में भी वही चीज़ है कि आपका एमएससी होना चाहिए, गणित में स्नातकोत्तर होना चाहिए। भौतिक में भी वही चीज़ है, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, इस सब में भी यही है। पेपर 2 में इसके अलावा और भी विषयों के लिए जो है एसटीटी का आयोजन होगा, वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर 2 के लिए होगा, उर्दू होगा, अंग्रेजी होगा, संस्कृत होगा, मैथिली होगा, भोजपुरी होगा, गणित, भौतिक, रसायन, वनस्पति, प्राणी शास्त्र, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा इतिहास हो सकता है, राजनीतिक शास्त्र हो सकता है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है, दर्शन शास्त्र है, गृह विज्ञान है, अकाउंटेंसी है और एंटरप्रेन्योरशिप है। अकाउंटेंसी मतलब आपका यहाँ पर कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे, यानी एमकॉम में आने के बाद आपका कॉमर्स 2 भाग में बढ़ जाता है। एक तो अकाउंटेंसी हो जाता है और एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है। अकाउंटेंसी में जो अभ्यर्थी एमकॉम अकाउंट से किए हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, और जो अभ्यर्थी एंटरप्रेन्योरशिप एमकॉम यानी एंटरप्रेन्योरशिप से किए हैं तो वो अभ्यर्थी इस वाले में अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है इतने विषय का जो है आपका एसटीटी 2022 होने की संभावना है। इस महीने के अंत तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी विषय का जो है आपका एस्टेट का आयोजन होना संभव है। ये पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, और सभी विषय के लिए आपको मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना अनिवार्य है। संगीत शिक्षक के लिए सिर्फ मास्टर डिग्री की ज़रूरत है, बीएड की डिग्री यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री किए हुए हैं, बीएड की अर्हता नहीं रखे हैं, फिर भी आप संगीत के शिक्षक बन सकते हैं। उम्मीद किया जाता है संगीत शिक्षक की बहाली एस्टेट 2022 में हो सकती है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि मैंने जो विषय 19 में नहीं लिया था वो विषय मैं 2022 में लेने वाला हूँ। पेपर में सारी बात क्लियर नहीं लिखी हुई, वैसे ये सारी स्पष्टता आपको अधिसूचना आते ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है। फिर भी अगर आपको समस्या आप कमेंट डालिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एमकॉम जो अकाउंट से किए हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, एमकॉम जो एंटरप्रेन्योरशिप से किए हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, साथ में बीएड जरूरी है, उसी तरह सब में बीएड जरूरी है, साथ में सब में मास्टर डिग्री जरूरी है ना। हो गया क्लियर, यानी स्नातकोत्तर जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी वही चीज़ है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या अर्हता है। अर्हता के लिए तो हमने वहाँ पर देख लिया कि क्या क्या था। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से विषय के लिए होगा, पैटर्न क्या था, ये तो एग्जाम पैटर्न था।
तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पेपर 1 के लिए अर्हता क्या है। देखिए पेपर 1 के लिए सबसे पहला इसमें डोमिसाइल होगा, मतलब बिहार के जो अस्थायी निवासी है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पेपर 1 के लिए जो अर्हता है, मतलब आपको न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री एवं बीएड की डिग्री हासिल होनी चाहिए, न्यूनतम 50%। साथ ही SC ST और OBC जो BC OBC EBC BC और दिव्यांगजन है उसको 5% की छूट मिलेगी, यानी 5% यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी जनरल स्टूडेंट को छोड़कर बाकी जो SC ST EBC BC और PH है वो 45% बीएड या फिर स्नातक में अंक हासिल किए हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा स्नातक का क्या मतलब, क्या ऑनर्स पेपर में? जी नहीं, आपका ओवरऑल जितने नंबर का आप परीक्षा दिए हैं तीनों ईयर मिलाकर वो सारे का यहाँ पर काउंट किया जाएगा। उर्दू संस्कृत और उर्दू के बारे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड समिति से प्रदत्त शास्त्री एवं आलिम की डिग्री को स्नातक के समकक्ष माना जाएगा। मतलब संस्कृत में शास्त्री का डिग्री स्नातक माना जाएगा और उर्दू में आलिम का डिग्री स्नातक माना जाएगा। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए यहाँ पर वही चीज़ है कि विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग में स्नातक, ठीक है, जो अभ्यर्थी बीटेक किए हुए जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड की अर्हता करते हो, वैसे अभ्यर्थी पेपर 1 के तहत विज्ञान एवं गणित के माध्यमिक शिक्षक के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2022 में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ 19 लिखा हुआ लेकिन 2022 में सम्मिलित हो सकते हैं। बीटेक वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है अगर वो बीटेक में विज्ञान या गणित विषय पढ़े हैं तो। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि एमए एजुकेशन को बीएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। अगर आप एमए एजुकेशन किए हैं तो ये बीएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। पेपर 2 की भी अर्हता वही है। पेपर 2 में वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर साइंस की परीक्षा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर संगीत विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं होगा। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों को 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्लियर कि एमए एजुकेशन को बीएड के समकक्ष नहीं माना जाएगा। हो गया, पेपर 2 की भी अर्हता आपको क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। देखिए अब हम जानते हैं कि सिलेबस क्या होगा। मतलब आपने तो सारी बात समझ लिया, अगर सारी बात समझ चुके हैं तो अब हम करेंगे सिलेबस की चर्चा कि आखिर क्या पूछा जाएगा। देखिए पेपर 1 की सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे। अब निर्दिष्ट विषय वस्तु का क्या मतलब होता है वो हम चलेंगे फिर से पीछे स्लाइड पर और समझेंगे। और 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। देखिए यहाँ पर निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 अंक और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर कितना 50 अंक, कुल 150 अंक के प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र होंगे। हम आते हैं विषय वस्तु की तरफ। क्या होता है निर्दिष्ट विषय वस्तु? देखिए निर्दिष्ट विषय वस्तु के तरफ हम पहुंच चुके हैं। पेपर 1 पर आते हैं। पेपर 1 का देखिए यहाँ पर अगर हिंदी की बात करें तो आपका 100 अंक हिंदी से रहेगा, उर्दू में 100 अंक उर्दू से रहेगा, संस्कृत में 100 अंक संस्कृत से रहेगा, अंग्रेजी में 100 अंक अंग्रेजी से होगा। यहाँ पर ग्रामर भी ऐड किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठता होगा क्वेश्चन का स्तर कैसा होगा? तो क्वेश्चन का स्तर जो है इंटर स्तरीय प्रश्न होते हैं, 10 से 20% आपका स्नातक स्तरीय प्रश्न होंगे। मतलब इंटर तक अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते तो आराम से परीक्षा पास कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ था, हमने यहाँ तक आया। चलिए आते हैं, अब आप समझ चुके होंगे निर्दिष्ट विषय वस्तु का मतलब। तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे ना, हम आगे भी जानेंगे इसके बारे में। लेकिन अब पहले हम समझ लेते हैं पेपर 2 का क्या होगा। देखिए पेपर 2 में 100 अंक का जो है विषय वस्तु और 50 अंक का शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। ये शिक्षण कला अन्य दक्षता क्या है उसके बारे में भी हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो आपका प्रश्न होगा वो स्नातक स्तरीय होगा और 10 से 20% प्रश्न जो है स्नातकोत्तर स्तरीय होगा। अब यहाँ पर जो विषय वस्तु की बात हो रही है तो विषय वस्तु का मतलब हो गया कि आपने स्नातकोत्तर में जो विषय पढ़ा तो वही विषय से 100 अंक के प्रश्न होंगे। अगर आप गणित के अभ्यर्थी हैं तो गणित से 100 अंक के प्रश्न होंगे, अगर आप संस्कृत के हैं तो संस्कृत के 100 अंक के प्रश्न होंगे, है ना। तो ये आपको भी क्लियर हो गया, है ना। अगर आप इतिहास से पढ़ते हैं तो सिर्फ इतिहास, आपको भूगोल और नागरिक से नहीं पूछा जाएगा, है ना। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर आप समझ गए 100 अंक क्या है। और इसकी तैयारी जो है, जो विषय वस्तु की तैयारी जो है वो आप बिहार सरकार के मूल किताबों से कीजिए, उससे बेस्ट मतलब मार्केट में कोई किताब ही नहीं है।
आप बिहार सरकार के मूल किताब को अच्छे तरीके से पढ़िए। मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ, मुझे अनुभव है, उससे बाहर एक भी प्रश्न जो है बिहार सरकार नहीं पूछेगा, शिक्षा विभाग नहीं पूछेगा, या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो भी क्वेश्चन सेट करेगा वो नहीं पूछेगा। आप मूल किताब को पढ़िए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप विषय वस्तु की तैयारी कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के मूल किताबों से। और अब हम बात करेंगे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता परीक्षा की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अब सवाल उठता है कि सारी बात को तो समझ चुके हैं, लेकिन इस परीक्षा की तैयारी करें कैसे? वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन चीज़ों को समझिए। अब इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें? तो देखिए, शिक्षण कला की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये किताब ले सकते हैं। किताब का नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये किताब जो है आपको आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, या जो ये पब्लिकेशन हाउस है ब्लू रोज का, आप वहाँ पर भी ये किताब ले सकते हैं। आपको ज़्यादा डिस्काउंट ब्लू रोज पे मिलेगा। और जो नज़दीक के अभ्यर्थी हैं, अगर हमारे आसपास के अभ्यर्थी है, दरभंगा जिला के अभ्यर्थी है बिहार के, तो आप हमसे भी किताब प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे सीधे मिल के किताब ले सकते हैं। तो ये किताब आप ले लीजिए शिक्षण कला की। शिक्षण कला और अन्य दक्षता की जो परीक्षा है वहाँ पर 50 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शिक्षण कला से जो है लगभग 35 प्रश्न होते हैं। और मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस बुक से आपको निश्चित काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये बुक उस परिप्रेक्ष्य में ही लिखा गया है जिससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाए। अगर आप इस बुक को लेते हैं तो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। दूसरी बात कि ये बुक आप खरीदेंगे कैसे, तो इसके लिए मैं आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज, जहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो वहाँ मैं यही आपसे बताऊँगा कि आप ब्लू रोज से लीजिए, ज़्यादा बेटर है। या आप नज़दीक हैं तो आप हमसे ले लीजिए, है ना। वैसे आपकी इच्छा, आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी ले सकते हैं। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सीधे आप चले जाएंगे बुक पर, आप वहाँ से सीधे परचेज कर सकते हैं ये किताब, ठीक है। तो मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा। तो ये शिक्षण कला के लिए ले लीजिए। 30 से 35 नंबर की तैयारी आपको 100% यहाँ से हो जाएगी। हो गया क्लियर। और अगर अन्य दक्षता की बात करें, उसमें आपको जो 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं अन्य दक्षता में, वो लगभग रीजनिंग के प्रश्न होते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो आप कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स का, नॉर्मल जो हमारा न्यूमेरिकल होता है मैथमेटिक्स का, वो क्वेश्चन होंगे। जैसे मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वगैरह, जहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, काफ़ी बॉडमास का रूल हो गया, लाभ हानि का प्रश्न हो गया, लगभग सब मिला के 10 से 15 प्रश्न ही रहेंगे आपको अन्य दक्षता से। तो आप ये बुक ले लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ये बुक परचेज कर लीजिएगा और तैयारी जो है आपको यहाँ से हो जाएगी। तो सारी बात को आप समझ चुके हैं। जो चीज़ आप नहीं समझे, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस दोनों किताब को खरीदते हैं और अपनी तैयारी करते हैं तो आपको 50 अंक की तैयारी हो जाएगी। और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसकी तैयारी भी अच्छे तरीके से करवाएंगे, यानी अन्य दक्षता जो है वो, और शिक्षण कला का भी हम तैयारी कराएंगे। साथ ही शिक्षण कला और अन्य दक्षता का अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है। हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर मैं आपसे नियमित ऑनलाइन क्लास लिया करूँगा या रिकॉर्डेड वीडियो दिया करूँगा। आप वहाँ से जुड़कर आप हमारा पेड क्लास ले सकते हैं, जहाँ पर हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति परीक्षण यानी अन्य दक्षता के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। तो ये 50 नंबर की तैयारी आप हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो विषय है, अगर उसका नोट्स चाहते हैं तो मेरे पास अवेलेबल होगा, तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, मैं उसको बनाऊंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे मैं नोट्स से बेहतर कहूँगा कि आप बिहार सरकार की मूल किताबों को पढ़ें। अगर ऐसा होता तो मैं अपना 100-200 कमाने के चक्कर में नोट्स बेच लेता, लेकिन आप बिहार सरकार की मूल किताब को पढ़ें, उससे बेहतर कोई किताब नहीं है। जो नज़दीक के स्टूडेंट है वो ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप 50 नंबर की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एकदम बेहतर तरीके से आपको इस 50 नंबर की तैयारी कराई जाएगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास सूचना पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।